वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। रैम के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि आईसी है और इसका नंबर है SC411ML-TRT। इस आईसी में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो एलडीओ सेक्शन है वो नहीं है, तो मतलब वीटीटी सेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वीटीटी कहाँ से मिलेगा हमें? वीटीटी के लिए देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, इसने एक अलग से सर्किट बनाया होगा, उसको हम लेके चलते हैं। तो देखिए वीटीटी के लिए यहाँ पर ये देखिए ये बना हुआ है, इस पे VCC NTL पर 5 वोल्ट आ रहा है, 5678 NC है और ये आपका TP है। और यहाँ पर 1.8 वोल्ट Vin, जो रैम का वोल्टेज इन हुआ, 2 नंबर ग्राउंड रेफरेंस है फिर, और इसके बाद Vout आप देखेंगे 0.09 वोल्ट है। कितना है? 0.09 वोल्ट। तो इसमें इनपुट है और इसने LDO ने 0.09 वोल्ट यहाँ पे निकाला हुआ। तो सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा इस आईसी पर अगर आप देखेंगे तो इस आईसी पर आप देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिक्स भी लगे हैं, सिस ऑन सस्पी, तो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं इसको सिंपल ही रख रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे इस आईसी पर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि रैम सेक्शन में जो आपको चीज़ें चेक करनी होती हैं वो किस तरह से होती हैं। सबसे पहले जो रैम आईसी होती है, इस आईसी का कुछ कंसेप्ट होता है। इसके में अगर आई लगा हुआ है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब SMPS सेक्शन इंटीग्रेटेड होगा, बाहर नहीं होगा। जैसे इस आईसी में बाहर है तो बाहर नहीं होगा। दूसरा, अगर सिंपल कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है RT8207L, ठीक है, तो इसमें नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा होता है। तो इसमें क्या कैसा लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 24 लिखा है, तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा? 24 का मतलब हो जाएगा RT8231A, ये हो जाएगा 24 का मतलब, ठीक है। अब अगर 3T लिखा है तो RT8231B, ऐसे इसकी नंबरिंग से इसको पहचानते हैं। बाकी आईसी पे इस तरह से लिखा नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हमें आई वाली आईसी देखनी है, तो आई वाली आईसी के लिए क्या है, जैसे लिखा APW685I, तो इसमें SMPS सेक्शन इनबिल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें SMPS सेक्शन इनबिल्ट हो जाएगा। लेकिन इस आईसी में देखिए आई नहीं लिखा है, तो SMPS सेक्शन बाहर है। अब मैं इसको आगे समझाता हूँ आपको। जो आपकी रैम आईसी होती है, इसमें बेसिकली LDO कब बनता है? बाद में बनता है, और SMPS क्या होता है? पहले बनता है, ठीक है, मतलब वर्किंग सप्लाई पहले बन जाती है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर आई लिखा है तो इसमें स्विचिंग SMPS अंदर होगा, और LDO भी क्या है, इसी के अंदर हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आपका LDO इसके अंदर, स्विचिंग बाहर। तीसरी कंडीशन, स्विचिंग बाहर और LDO के लिए एक LDO लगा दिया, मतलब VTT के लिए LDO लगा दिया। तीसरी कंडीशन, ये आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? आपका SMPS तो अंदर है लेकिन LDO क्या है? बाहर है, VTT के लिए बाहर है। 4-5 कंडीशंस होती है, तो ये पहचान के रखिएगा, ठीक। अब जैसे इस आईसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनपुट क्या है, ये 5 वोल्ट ऑलवेज VST पे आ रहा है। इसके अलावा इसकी देखिए VDDP, यही 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, तो इनपुट इसका ये है। इसके बाद इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें BST पर, बूट पिन पर, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट के आसपास क्या होगा, 4.8 ऐसा वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए LX पिन है, LX पिन यहाँ से निकल कर देखिए, ये यहाँ से प्राइमरी में 19 वोल्ट, अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, जो आप नाम कहना चाहें। तो यहाँ पर आप देखिए 19 वोल्ट B+ आ रहा है, बैटरी है तो 10, 11, 12। यहाँ पर फिर इसका ड्रेन सोर्स, फिर यहाँ पर क्या है, ड्रेन सोर्स, तो प्राइमरी का सोर्स, सेकेंडरी का ड्रेन कॉमन होके क्या हो रहा है, LX हो रहा है। और यहाँ पर ये बूट पिन लग के क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1.8 ड्यूटी साइकिल के अनुसार यहाँ पर वोल्टेज निकल रहा है। ये चार्ज पंप का काम करेगा बूट। इसके अलावा इसके अंदर डायोड इनबिल्ट होगा, क्योंकि डायोड इसमें बाहर नहीं है। तो ये इस तरह से क्या होगा, SMPS का सर्किट इसका बनेगा। इसके अलावा NC पिन है, और ये देखिए इनेबल के लिए क्या है, यहाँ पर इनेबल कर दिया सिस ऑन। तो सिस ऑन आने के बाद क्या होगा, ये स्विचिंग सर्किट क्या हो जाएगा, काम चालू कर देगा। बिना ऑन के यहाँ 19 बूट पे वोल्टेज, VDDP पे वोल्टेज आपको मिलेगी। इसके बाद क्या होता है, आप देखिए हायर गेट और लोअर गेट इससे कनेक्टेड है, तो गेटों पर, LX पर और इन सब पर आपको क्या मिलेगी, VST पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसके अलावा टॉन पिन है, टॉन पिन पर देखिए आपको ये V वोल्टेज यहाँ पर आएगा,
और यहाँ पर आपको ये टॉन बोल्ट भी जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका टीपी ट्रिप यहाँ पर देखिए, और VSS से ये भी ग्राउंड है, ये पावर ग्राउंड है, ये सब क्या ग्राउंड से कनेक्टेड है, प्रॉपर इनको भी चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए फीडबैक आ रहा है 3 नंबर पे, देखिए कहाँ से आ रहा है, ये जो आउटपुट हो रहा है यही फीडबैक हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वी आउट का देखिए, वी आउट भी देखिए, यहाँ से यही वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ग्राउंड करके इसको, ये देखिए वी आउट यहाँ से चला और ये यहाँ पर ये इसका, तो ये रजिस्टर का जरूर ध्यान रखिए। तो आपको सबसे पहले इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे वोल्टेज और प्रॉपर चीजें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसका मैं पूरा PDF दे दूंगा आपको, तो इसको अच्छे से और देख लीजिएगा। इसको और डिटेल में चाहिए तो आप प्राइवेट वीडियोस परचेज कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर ये जो 1.8 वोल्ट है वी इन हुआ, और ये वी आउट हुआ 0.9 वोल्ट। इसके अलावा 5 वोल्ट ऑलवेज इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वी आउट का, यहाँ पर आपको सिंपल सा फंडा, यहाँ पर LDO एक क्या लगा दिया यहाँ पर, एक यहाँ पर आपका VTT के लिए LDO लगा के क्या किया, LDO वोल्टेज। और सस्पी से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सारी कहानी चल रही, सस्पी से ऑन, ये सब अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, इन सब पे आपको वोल्टेज प्रॉपर दिखना और मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका LDO का सेक्शन। अब अगर आपका ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको इसका इनेबल्ड, इसका आपका 5 वोल्ट ऑलवेज, 1.8 ये सब चेक करना है। इसके अलावा अगर आपका क्या नहीं मिल रहा है, ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है जो रैम के वर्किंग वोल्टेजेस है, तो इसके लिए फिर आपको पूरी IC को चेक करना होता है। तो 3-4 चीजें मैंने बताई है इसमें। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोर्सेज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं।